हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फीलिंग्स हैं आपसे, वो चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे आपसे मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटली मैरिड हो। स्टेटस ये होना चाहिए कि वो पर्सन आपके लिए एक लव रिलेशनशिप में है, ठीक है, या एक रिलेशनशिप में आपके साथ हैं। सो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो जाएगी मुझे जहाँ तक लगता है, बट ये फिर भी मैं बता दूँ क्योंकि जनरल होता है तो हर किसी से रेजोनेट नहीं होता है, ठीक है। चलो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपको लेकर। द टावर। ओ भाई, कर्मा। हिडन कर्मा झेल रहा है ये इंसान। हिडन कर्मा इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, जो पहाड़, जो महल खड़े कर रखे थे ना, जो इस इंसान ने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी, सब ढह चुका है, सब ढह चुका है। और ये उस यूनिवर्स का कमाल है। आपके सामने से वॉल क्रिएट कर रखी थी कि आप उसको देखो ना, उसको आप मतलब आपको हर जगह से ब्लॉक कर देना, आपको हर जगह से लोगों के सामने आपको बदनाम कर देना, फालतू के आपके बारे में एलिगेशंस लगाना, ये सारी चीज़ें इसने करी हैं। बट सब कुछ धरा का धरा रह गया, सब कुछ कहते हैं ना, सब कुछ सामने आ गया है। कौन सही था कौन गलत था सब सामने आ गया है। एंड इस इंसान को ये पता है कि ये इस इंसान ने खुद ही अपने लिए क्रिएट किया है। टावर एनर्जी, अब देख रहे हो यहाँ पे क्राउन जो है गिर रहा है, ये क्राउन यहाँ गिर रहा है। इसका मतलब इसका घमंड, इसका एटीट्यूड कह लो, इसकी लाइफ में जो इसका वो होता ना एक सिर ऊंचा, भाई मैं ही हूं जो हूं, वो चीजें यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि यहाँ दो लोग दिख रहे हैं मुझे, तो एक तो वो जिसने ये सब कुछ किया, ठीक है ना, जैसे आपके पार्टनर, बट एक जिसने ये सब कुछ करवाया बिहाइंड द सीन, जो भी था आपके साथ जो भी हुआ वो जिसने करवाया, वो यहाँ पर दोनों ही भुगत रहे हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि एक इस इंसान ने कंफर्ट जोन बना लिया था कि जब समय सही होगा अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जब यूनिवर्स चाहेंगे। अब ये तो नहीं है ना सारे यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, भाई जिस भी शक्ति पे मानते हैं, भाई वो चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कार्मिक सिचुएशन हैंडल होगी, जब ये कार्मिक सिचुएशन एंड होगी तो उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो कंफर्ट जोन में थे, उनको कोई एक्शन नहीं लेना था। बट यहाँ अनएक्सपेक्टेडली इस इंसान को कुछ ना कुछ कहना पड़ा है, कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ा है, या कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ डिस्कस करना पड़ा है। बाय हुक और बाय क्रुक यूनिवर्स ने कराया है ये, ठीक है। इस इंसान को आपके लिए स्टैंड लेना पड़ा है, ऐसा हुआ है, या लेना है, इस बारे में विचार हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है। और मुझे सी द कार्ड, 6 ऑफ कप्स। यस, ये देखो, मैं अपनी तरफ से रीडिंग कर सकती हूँ, मैं अपनी तरफ से एनर्जीज देख सकती हूँ, आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है वो आपको देखना है। आप विश्वास कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो आपको देखना है, क्योंकि डाउट्स के साथ रीडिंग देखने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो आप विश्वास करो कि यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा चीजें हो रही हैं जहां पर कुछ लोगों के तो पर्देफाश हो रहे हैं, ठीक है ना। वो सही शक्लें नजर आ रही हैं, सामने से पता लग रही है कि कौन कितना अच्छा बन रहा था या कौन कितना बुरा बन रहा था। यहाँ पर मैंने कहा कर्मा झेल रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में जिस इंसान के साथ एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रही थी वो टूट गई है। जिस इंसान के साथ ये मैरिज एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे थे वो इंसान ही इनकी लाइफ से रफा दफा हो चुका है, वो इन्हें चीट कर चुका है। जिस इंसान के साथ मैरिज कमिटमेंट हुई भी थी वहां पर डिस्प्यूट शुरू हो चुके हैं, ये यहाँ नजर आ रहा है। और ये सब कुछ कर्मा है। मैं एक मैसेज और चैनल कर रही हूँ कि इस इंसान की लाइफ में ना बहुत समय से एक ही पैटर्न चलता जा रहा था कि लाइफ में सक्सेस मिलती ही जा रही थी, मिलती ही जा रही थी, मिलती ही जा रही थी। और अब यूनिवर्स ने इसको
वापस से वहां भेज दिया है जहां से ये शुरू हुए थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर घमंड आ गया था। जितनी सक्सेस, जितनी अचीवमेंट्स मिलती है ना, उतना ही हम्बलनेस आनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो हम्बलनेस नहीं आ रही, अगर आपके अंदर वो ईगो आ रहा है, अगर आपके अंदर वो हार्श एनर्जीज आ रही है, तो यूनिवर्स वो फिर सक्सेस देते नहीं है, वो वापस ले लेते हैं कि आप हैंडल करने के लायक नहीं हो। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। जो लोग चाहते हैं ना कि ये कर्मा भुगते, वो लोग थैंक यू करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। 2 कार्ड गिरे हैं, दोनों ही लूंगी। 3 है, ओके। तो पहला कार्ड देखते हैं टावर के लिए। चैलेंजेस, इसको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, लर्निंग पीरियड में है ये। बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल, मैंने कहा ना स्टैंड लेना पड़ेगा, या स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके लिए कोई बात हुई है जहां पर इन्होंने फाइट बैक करी है, देख लो। देन, और ये अचानक है, कर्मा अगेन, जहां पर आप पे आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। जहां पर इस इंसान को ये था कि मेरे ही अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं, वहां पे अचानक से शिफ्ट आ गया है कि इस इंसान को आपसे अब जो है कंसल्ट करना पड़ेगा, आपकी बात को सुनना पड़ेगा, आपकी तरफ जो है इस इंसान को थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। अगर इसने अटेंशन आपको नहीं दी तो इसकी लाइफ से बहुत कुछ वापस चला जा सकता है। इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। एंड जजमेंट कर, ओ माय गॉड डिवाइन, थैंक यू सो मच। जज, कोई ना कोई सही जज मिला है अब आपको। सही जज का इन द सेंस कि जो आपने कर्म किए हैं वहां पर इस इंसान की बुद्धि में ये चीजें घुसाई जा रही हैं कि, और ये कोई इंसान इनको मिला है, कोई ना कोई गुरु मेंटोर इनको मिला है, कोई इनको प्रोफेशनल मिला है, कोई इनको ऐसा इंसान मिला है जिसने इसके दिमाग में वो सही जजमेंट डाली है कि कौन सही था, कौन गलत था, ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ दिख रहा है। और मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ कार्मिक भी है। इसकी आपको इग्नोरेंस दिखाने के लिए इसको जजमेंट मिल रही है। इस इंसान को कोई नया कोई ऐसे प्रोफेशनल इंसान कोई मिला है जो आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से आप कह सकते हो इनकी लाइफ में आया है, और जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं सही डिसीजंस, सही चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट कर पा रहे हैं। इनको अब अचानक से एक जजमेंट करनी है इस रिश्ते की, ऐसा इनके अंदर वो अनएक्सपेक्टेड सा शिफ्ट आ रहा है। एक डर था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उससे भी बाहर आ रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इनकी लाइफ का, और एक अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जिस इंसान ने आपकी तरफ से इसका बिल्कुल ध्यान हटा दिया, इस इंसान को बिल्कुल प्रैक्टिकल बना दिया और आपके बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत जजमेंट पास करी, उस इंसान के बारे में सामने से रिवील हो रहा है यहाँ पर। ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है इन सभी चीजों के साथ, ठीक है। अवेकनिंग, आंखें खुल जाना, आपका सेक्रीफाइस देख पाना, ठीक है। आपको, आपके रिश्ते को, आपके एफर्ट्स को एक नए नजरिए से देखना। सिर्फ एक ही तरीके से देख रहे थे, जो इंसान कोई और इनको भर रहा था इनके दिमाग को, उसके अकॉर्डिंग देख रहे थे। अब ये क्या कर रहे हैं, इनकी दृष्टि बदल रही है, तभी सृष्टि बदल रही है। समझ में आई अभी बात? आगे बढ़े, देखते हैं और क्या एनर्जी है। हाँ, अब तक के जो साइन नजर आए हैं दैट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बहुत मेजर है, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ एक बहुत कार्मिक प्रॉब्लम चल रही थी, कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, पैटर्न, डेट जो भी था वो यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने जस्टिस के साथ भी कहा था कि एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और वो आपके पर्सन को ही करना पड़ेगा। ये यहाँ पर उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में डाला जा रहा है, ठीक है। एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग्स। जस्टिस कहता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के बारे में, आपके बारे में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ हिडन था, जो या हिडन रख रहे थे ये, या ये इस रिश्ते को अभी, इस रिश्ते में जो भी चल रहा है उस चीज को हिडन रख रहे थे, लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे थे, लोगों से ज्यादा नहीं बात कर रहे थे, क्योंकि इन्हें था कि लोग क्या कहेंगे। अभी ये बाहर बात कर रहे हैं,
अभी ये प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, अभी ये जो है इस रिश्ते में जस्टिस चाह रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं देखो लीब्रा की एनर्जी है, बैलेंस चाह रहे हैं। मैंने बहुत बार, अगर आप मेरी रीडिंग पर नया हैं तो बता देती हूँ कि ये लीब्रा की एनर्जी है। ये दोनों कप्स जो हैं ये ऐसे हैं कि ये कभी भी सेट नहीं रह सकते, इनको थोड़ा बहुत ऐसे ये होते ही रहते हैं, है ना। हम स्केल को जब भी देखें तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डगमगाया हुआ ही होता है, वो इम्बैलेंस होता है, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो इन्हें ये लग रहा है कि एंडिंग्स करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ों की, और सिचुएशन में जो है किसी प्रोफेशनल को ऐड करना पड़ेगा। किसी प्रोफेशनल की हेल्प से कहीं ना कहीं या तो कार्मिक डेट्स को ख़त्म करवाना है, कार्मिक साइकिल को एंड करवाना है, या फिर किसी प्रोफेशनल की मदद से इस रिश्ते में जो भी इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में क्रिएट करना है, जस्टिस में क्रिएट करना है, न्यू बिगनिंग्स में क्रिएट करना है। बट सुन लो, यहाँ एक स्वॉर्ड है, सही तरीके से, जो प्रोटोकॉल है उस तरीके से, कुछ भी ऐसा नहीं जो कुछ भी हो जाए और कुछ भी सिचुएशन ठीक हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। ये अभी यहाँ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको पेडिस्टल पे रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। 11-11 नजर आया ये बात बोलते हुए, और मैं 11 नंबर के कार्ड को ही रीड कर रही हूँ। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, चेंज चाह रहे हैं इस रिश्ते में, एंडिंग्स चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। किस चीज़ की एंडिंग उन चीज़ों की जो तकलीफ दे रहे हैं, जिनकी वजह से इम्बैलेंस आप लोगों के बीच में क्रिएट हो रहा है। द 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये चल रहा है आप लोगों की सिचुएशन में। पास्ट को लेकर बैठे हुए हो, आपकी बात नहीं कर रही, पर्सन की बात कर रही हूँ। पास्ट को ही लेकर बैठे हुए हो, पास्ट के मतलब पास्ट में कुछ हो गया तो भैया आप भी ऐसे, पास्ट में कुछ नहीं हुआ तो आप भी ऐसे, मतलब एक वो लेकर बैठे हैं कि ऐसा लॉस हो गया था, वैसा लॉस हो गया था, ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था, ये इंसान भी ऐसा ही है। तो जो आप इस इंसान को लाइफ में आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, आप इनिशिएट कर रहे हो, आप इस इंसान को कहीं ना कहीं अपने से पहले रख रहे हो, वो चीज़ें इसको दिख नहीं रही थी, अब दिख रही हैं। 5 ऑफ कप्स क्या कह रहा है, अब दिख रही हैं वो चीज़ें, ठीक है। पर्सन डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, और पुराने दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ जितने भी पुराने दिन बीते हैं वो बहुत मिस कर रहे हैं। इन्हें कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अब आप पुराने जैसे नहीं रहे, जैसे आप पहले थे वैसे नहीं रहे आप, चेंज आया है आप में, शिफ्ट आया है आप में, आपने अपने आप को चेंज किया है। क्या है ऐसी मिस्ट्री जिसकी वजह से आप चेंज हो गए हो, ठीक है। विद द 5 ऑफ कप्स, यस, ये आपको वैसा चाहते हैं जैसे आप थे, आप डरे हुए से, घबराए हुए से, आप अपने ऊपर ट्रस्ट ना करने वाले, है ना, आप बहुत प्यार देने वाले, बहुत नर्चर करने वाले, पहले आप ऐसे थे, अब आप ऐसे हो नहीं। वो चीज़ ये मिस कर रहे हैं कि अब यार ये बदल गया इंसान, तो ऐसा इंसान तो नहीं था ये, इसकी एनर्जी में तो बहुत चेंज आ गया है, ये तो मुझे छोड़ के जाने वाला बन गया है, ये इंसान तो स्टबन होता जा रहा है, ये इंसान तो मेरी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा रहा है कि मैं इस टाइम पे बहुत कमज़ोर हूँ, तो इस इंसान को मेरी ज़रूरत नहीं है। इस इंसान के मन में ये चीज़ें चल रही हैं आपके लिए, ओके। अभी जो दिख रहा है और देखते हैं। 5-5 की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, और मैंने पहले भी बोला है कि पर्सन चेंज चाह रहे हैं सिनेरियो में, ठीक है। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, तो डेफिनेटली बहुत हद तक ये पर्सन आपके साथ अपने बॉन्ड को, आपके साथ अपने रिश्ते को फिर से वैसा ही बनाना चाहते हैं, एंड बहुत जल्दी, ठीक है, वेरी सून दे विल डिसाइड, ओके। और देख रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है वहां पर पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनको, मैंने बोला ना, जो केमिस्ट्री, जो अफेक्शन, जो सपोर्ट, जो आपकी तरफ से इस इंसान को टाइम एंड एनर्जी आपने दी है, वो इस इंसान को पॉजिटिव रहने में मदद भी कर रहा है कि नहीं, आप बदल भी गए हो तो आप चेंज वापस हो गए, आप इस इंसान को फिर से वही केयर, वही सपोर्ट दोगे, एंड दिस कुड बी द वन। डेफिनेटली वो पॉजिटिव हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप ही हैं वो जिसके साथ इन्हें अपनी स्थिति ठीक करनी है। रिलीज योर एक्स, मैंने कहा था आपको कि कुछ पुराने पैटर्न्स की वजह से ये डर रहे थे आपकी तरफ से भी, कितना जो अच्छी चीज़ें हो रही थी ना वहाँ पर भी डाउट्स थे इनको, तो अभी ये चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, ओके। थैंक यू डिवाइन।
थोड़ा सा ज़्यादा प्राउड करने लग गए थे, थोड़ा ज़्यादा घमंड आ गया था, जो बात मैंने बोला भी आपको कि थोड़ा सा ज़्यादा ही प्राउड आ गया था। और ये नंबर 2 की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, मैरिज रिलेशनशिप को लेकर ना, कि बस मेरी तरफ ही अट्रैक्ट हो सकते हैं लोग, मैं ही बहुत कुछ कर रहा हूँ इस रिश्ते में, या मेरे लिए तो लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, एक ऐसा प्राउड आ गया था इनके अंदर। ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियली अच्छे थे, देखो शाइन, हो सकता है फाइनेंशियली अच्छा कर रहे थे, हो सकता है कर्म अच्छे कर रहे थे, हो सकता है अपनी तरफ से स्थितियों को बहुत अच्छे से चला रहे थे अपनी लाइफ में, बट रिलेशनशिप वाइज ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगो में आ गए थे। और ये ईगो जो आई थी वो यहीं से आई थी, वो लियो वाले उससे, कि मैं ही हूँ जो हूँ, है ना, क्योंकि मुझे ग्रोथ सक्सेस मिल रही है, क्योंकि मेरे पास पैसा है, क्योंकि मेरे पास जो मेरी इमेज है लोगों के बीच में, मैं एक क्रिएटर हूँ, तो उस चीज़ की वजह से इन्होंने थोड़ा, ठीक है, कूल योर इमोशंस। तो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को थोड़ा सा, आ गया ना इमोशंस कितने हाई हुए हैं आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया है, अब दिख रहा है। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, तो झटका तो लगा हुआ है, बहुत गंदे वाला लगा हुआ है ये, अब आपको देखना, खुद देखना है, आपको खुद पता करना है क्या है क्या नहीं है, मुझे जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू डिवाइन। बहुत बार इन्होंने कॉल करने की कोशिश करी है, बट ये बोले नहीं है आपको कुछ भी। हो सकता है प्राइवेट नंबर से कॉल आया हो, या फिर फेक आईडी से बात करने की कोशिश करी हो। आई हैव चीटेड ऑन यू, यस। वो चकाचौंध की दुनिया में होता है ना कि लोगों को लगता है सामने तो आना नहीं है कोई सच, झूठ बोल दो कोई बात नहीं, बट आगे सच बताना चाहते हैं। आजकल पोम्स वगैरह लिख रहे हैं लाइफ में, जब ये दिन आते हैं ना, ये वाले जब दिन आ जाते हैं, तो फिर पोम्स लिखने का टाइम मिल जाता है, शेर व शायरी करने का टाइम मिल जाता है ना, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपके पिक्चर्स से ऑब्सेस्ड हैं, आपको अपने फ़ोन में अभी तक बहुत सारी जगह दे रखी है, और यस थोड़ा सा वो है कि सामने कैसे आए हैं आपके, रिग्रेट्स तो बहुत सारे लेके बैठे ही हैं ये वैसे भी, है ना। TLAEHCD पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का आपके लिए। मन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जोर जोर से रोने का, मुझे लग रहा है बहुत जोर जोर से रोए हैं आपके लिए। द डेविल, द 6 of Wands एंड द 2 of Wands। द डेविल, सी ये कुछ नए तरीके से आना चाहेंगे, देखो अटैचमेंट तो ये भूल नहीं पा रहे हैं, बट ये ना कुछ पुरानी चीज़ों पे अभी भी इनका ध्यान है, ये आगे नहीं देख पा रहे हैं पुरानी चीज़ों पे। ये ना किसी तरीके की स्ट्रैटेजी बनाकर आएंगे, ध्यान रखना थोड़ा सा। ये हो सकता है आपको बोलें कि मैं मैरिज एंगेजमेंट करना चाह रहा हूँ और मैं फ्यूचर सोच रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, मतलब है उनके मन में आगे का प्लान, मैं ये नहीं कह रही प्लान नहीं है, बट यहाँ पर ना कुछ ऐसा जो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार ये पर्सन थोड़ा सा डाउटफुल है, और हो सकता है ये रिश्ता छुपा के रखने की बात करे, या फिर ये किसी और तरीके से आपसे जो है कनेक्ट करने की कोशिश करें, जैसे मैंने बोला भी है फेक आईडी वगैरह ये सब कुछ, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन, नाइट ऑफ कप्स, नया नया रिश्ता है ये, बहुत नया नया रिश्ता नज़र आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा पुराना रिश्ता तो नहीं नज़र आ रहा है। जितनी जल्दी शुरू हो रहा है उतनी ही जल्दी इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम भी आ गई हैं, कमिटमेंट्स को लेकर, सीरियसनेस को लेकर, ठीक है। और एक तरफ दिल है, एक तरफ दिमाग है, ये दोनों बहुत ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। आप देखो एक इंसान कप लेकर जा रहा है और एक इंसान वहाँ से स्वॉर्ड लेकर आ रहा है, क्या पटेगी आप खुद बताओ। दोनों ही इमेच्योर है, दोनों ही इमेच्योर है, क्योंकि नाइट्स हैं, ये रुक नहीं सकते एक जगह पर, ना थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में कभी रुक सकती है, ना ही आपके पर्सन थर्ड पर्सन की लाइफ में ज़्यादा रुक सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ देख रहे हैं फैमिली, फैमिली है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। फैमिली को देखो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हो, आप लोगों को बहुत सोचना समझना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो। और 10 of Wands यहाँ पर कह रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, फैमिली को ये लग रहा है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में या तो कुछ नया जॉब लगा है, या फिर कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, या लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है, या फिर अब आप अपने बारे में सोचने लगे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो, आप जिम्मेदारियाँ नहीं उठाना चाहते हो, ये उन्हें नज़र आ रहा है। एंड लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन, क्या हो सकता है। 5 of Swords, पास्ट के बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में इकट्ठे हुए थे, जो बात यहाँ थी
इन्होंने बहुत लोगों को बाउंड्री नहीं दिखा रखी थी, चाहे आपके पार्टनर थे चाहे फैमिली थी, उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर रखा था, आओ भाई बताओ, देखो ये देखो लोगों को, देखो मैं बोल रही हूँ, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। कुछ लोगों को ना कि सोसाइटी के लोग बैठ गए आके चार बातें बना ली, अरे तुम्हारी बहू ये, तुम्हारा दामाद ये, तो वो चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट फैमिली के बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ पर मैं स्पाउस के बारे में ही बता रही हूँ, ठीक है। तो अब ये उन लोगों को अपनी लाइफ में ड्रामा क्रिएट नहीं करने देंगे, ये दिख रहा है यहाँ पर। एंड सी द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को, चाहे इनको कुछ लोगों को दूर करना पड़े, चाहे इनके लिए वो पेनफुल क्यों ना हो, पर यहाँ पर स्टैंड ज़रूर लिया जाएगा, एक्शन ज़रूर होगा। बट यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपको भी छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके होगा। हो सकता है आपको भी कुछ लोगों को लाइफ से थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ी बाउंड्री क्रिएट करनी पड़े आपको। ओके, ये दिख रहा है। अब देख लेते हैं एक गाइडेंस कार्ड, और इस रीडिंग को अब हम यहीं पर क्लोज करेंगे। थैंक यू डिवाइन। द डेथ, आपको कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चेंजेस आए हुए हैं, और इस चैलेंजेस से डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को इंस्पायर करो, आगे बढ़ो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप अगर अभी भागोगे तो आगे भी भागना पड़ेगा, इसीलिए जो चेंज आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, और उनको एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।